हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 5 का जो हिंदी का पेपर है, जो पक्का आपके वार्षिक एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इस पेपर को पूरा रट लीजिए, याद कर लीजिए। पूरा पेपर आने वाला है, तो मेरे साथ इसको मैं सोल्व कराता हूँ, उसको साथ साथ याद कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं पेपर सॉल्यूशन में। पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाई माँ थी? पन्ना थी, वो धाई माँ है उद्देश्य की थी, और चंदन की सगी माँ थी। बनवीर वो था, वो उद्देश्य सिंह को मारने के लिए आया था, और पन्ना ने उद्देश्य सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य सिंह सही है, धाई माँ उद्देश्य सिंह की थी। दृढ़ निश्चय सरदार प्लाट के अनुसार सरदार पटेल का जन्म कृषक परिवार में हुआ था। जनता द्वारा चुनी गई सरकार लोकतंत्र होती है। सदाचार सफलता का मार्ग है। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है। टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ झपटना है। तो चूर चूर होने का मतलब होता है बिखर जाना। अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ रहे थे? जमीन के अधिकार के लिए दोनों भाई झगड़ रहे थे। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि व्यक्ति वयस्क होने पर, प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष पूरे होने पर, पूरे होने पर वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार होता है। 18 वर्ष पूरे यानी वयस्क होने पर उसे वोट देने का अधिकार होता है, ये मताधिकार का मतलब होता है। देखो, बालक का सोपन पाठ के अंदर राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया? राजा मंत्री से सोपन के बारे में पूछने पर मना कर दिया था। राजा ने मंत्री से पूछा, भी सोपन बताओ। सोपन नहीं बताया तो राजा नाराज हो गया और उसने कहा कि सोपन के बारे में बताओ, अन्यथा दंड के लिए, सजा के लिए तैयार हो जाओ। सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग को चमका रही थी। किसको चमका रही थी? जैसलमेर दुर्ग को चमका रही थी। जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ था? त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर किला थी, वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ। गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया था? राव जैसल ने इसका निर्माण कराया था। राव जैसल ने। गद्यांश के अनुसार क्या क्या देखा? देखो, गद्यांश के अनुसार क्या क्या देखा, देखो। किले को देखा, सड़कें पत्थर की बनी हुई थी, रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, ये देखे, ठीक है। रंग महल, जैल महल, मोती महल, जैन मंदिर, ये देखे थे। तो ये इसका उत्तर है घ का। वहाँ हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। नीति के दोहे के अनुसार गोविंद से बड़ा कौन है? गुरु। गोविंद से बड़ा, भगवान से बड़ा गुरु है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। कूद समर में आ गए जब भी हम ललकारने, जब भी हम ललकारने आएगा। किताबें कुछ कहना चाहती है, कहना होगा, ठीक है। इसमें मिलाना है। गगन किसको कहा गया है? गगन आकाश को कहा जाता है। आकाश से। धरा, धरा का मतलब होता है धरती, ये धरती। हाथ बटाना का मतलब होता है सहायता करना, ठीक है। कड़ियाँ जोड़ने का मतलब होता है मेल करना। सरोवर का मतलब होता है तालाब, और बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर, ठीक है। टूट से फिर ना टूटे, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का से है कि एक बार रिश्ता टूटने पर, एक बार संबंध या रिश्ता टूटने पर, टूटने पर फिर वैसा नहीं जुड़ता। एक बार संबंध टूटा तो उसके बाद वैसा वैसा जुड़ता नहीं है। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है? तालाब का पर्यायवाची सरोवर है। सीना फूलना, सीना फूलना मतलब गर्व करना। जैसे वह मैच जीतने के बाद सभी का सीना फूलने लगा, सभी को गर्व होने लगा। उसके मैच जीतने में सभी को गर्व हुआ। पसीना पसीना और मेहनत करना। जैसे किसान, किसान पूरे दिन पसीना पसीना रहते हैं, यानी किसान पूरे दिन मेहनत करते हैं। लाल पिलाना, क्रोधित होना। उसने
गाली सुनने के बाद, गाली सुनने के बाद लाल पीला हो गया। लाल पीला हो गया यानी क्रोधित हो गया। गाली सुनने के बाद वो लाल पीला हो गया। शुद्ध का वाक्यों में प्रयोग, जैसे मैंने शुद्ध घी खरीदा। घी खरीदा, ये वाक्य में प्रयोग हो गया। मीठा, उसने, सॉरी, मीठा शहद खाया। कच्चा, कमलेश ने कच्चा पान या कच्चा लोहा लिया। ठीक है। दुख का विलोम शब्द होता है सुख। जल्दी का होता है देर, और सावधान का मतलब होता है लापरवाह। ये उल्टा लिखना है इसका। महिला का उल्टा होता है पुरुष। दादी का उल्टा होता है जेंडर अपोजिट दादा, और शेर का उल्टा होता है शेरनी। ठीक है। इन चारों पर आपको कहानी लिखनी, तीनों से चालाक, लोमड़ी, ईमानदार, लकड़ारा, शेर और चूहा। तीनों में से किसी एक पर कहानी लिख दो। शेर और चूहे की कहानी लिख दो आराम से। कि एक बार एक शेर था, वो जंगल में सो रहा था। एक दिन जंगल में सो रहा था, तभी वहाँ चूहा आया। चूहा शेर के ऊपर कूदा, शेर जाग गया। शेर जागते चूहे को उसने पकड़ लिया। चूहे ने प्रार्थना की कि कृपया मुझे छोड़ दो। शेर को दया आ गई, उसने चूहे को छोड़ दिया। ठीक है। फिर एक दिन शेर है वो जाल में फंस गया। शिकारी आया, शेर जाल में फंस गया, तो चूहा तभी वहाँ पर आया, उसने जाल काट दिया। तो सिंपल सा है, अत भला करो भला होगा, ये कहानी का वो मोरल है। तो आप आराम से कहानी लिख सकते हो। ये क्या है, आपको प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज मानना है। आप कौन सी क्लास कहाँ पढ़ रहे हो? राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर में छात्र सूरज हैं। प्रधानाध्यापक जी को भाई की शादी है तो जाने 3 दिवस का प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सिंपल सा लिख सकते हो। कैसे लिखना है? सेवा में जैसे लिखते हो, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। कौन सा विद्यालय है ये याद करना, आपको आएगी पक्की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर। ठीक है। विषय लिखने की जरूरत नहीं है। महोदय जी, सादर निवेदन है कि मेरे भाई की शादी 15 तारीख को है, अतः मैं 15 तारीख से 18 तारीख के विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। बिल्कुल सिंपल है, इसे लिख सकते हो। ठीक है। क्या लिखना है आप आगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़का है सूरज है तो आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़की है तो शिष्या लिखना है। क्या नाम लिखना है आपको? सूरज। ये लिख दिया, बस सिंपल सा यही है। आपको मिलाना है, एक त्योहार का नाम लिखना है। त्योहार का नाम ये सबसे पहले आ गया, रक्षाबंधन। ऊपर लिख दिए, गोला करना है। जिसके पास धन हो नहीं हो उसको निर्धन कहते हैं। तब इसमें देख लो निर्धन कहाँ पर है। धन, धन हो, धन हो तो वो धनवान होता है, निर्धन नहीं होता है। ये धनवान मिल गया। आंख का पर्यायवाची नयन होता है, ये लो नयन मिल गया। ठीक है। त्योहारों पर मनाए जाने वाला भोजन पकवान होता है। क्या होता है?
पकवान, ये लो पकवान। ठीक है। पेंसिल से लिखे जाने वाली वस्तु क्या होती है? पेंसिल से लिखे जाने वाली वस्तु, पालतू पशु का नाम बकरी होता है, ये लो बकरी, पालतू पशु बकरी हो गया, बकरी। ठीक है। पेंसिल से लिखा जाने वाला नाम क्या होता है, ये तो पता ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी है, गोला करना है। इन पर एक निबंध लिखना है, वृक्षारोपण पर, संतुलित भोजन पर, दीपों का त्यौहार दीपावली, है ना, कोई सा भी दीपावली के त्यौहार पर याद कर लेना। ठीक है। तो ये होगा आपका पूरा प्रपत्र। ठीक है। अपनी कक्षा में साफ सफाई है तो आप क्या क्या करोगे, कोई चार आपको कारण बताना है। साफ सफाई तो हमें कचरा कचरे पात्र में डालेंगे, डस्टबिन डालेंगे। साफ साफ सफाई रखेंगे। ठीक है। तीसरा, कूड़े को बिखेरेंगे नहीं, पॉलीथीन को यूज़ नहीं करेंगे, ये बता सकते हो। सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? ठीक है। पहली चीज़, दोनों तरफ देख के सड़क पार करनी चाहिए, तरफ देख कर सड़क नहीं, पहली चीज़। दूसरा, सड़क को तिरछा पार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तिरछा पार करते हैं तो गलत होता है। ठीक है। तीसरा, सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग होती है शहरों में, करना चाहिए, ये सड़क को पार करने के नियम है। तो ये है आपके इतने हिंदी के क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।